फिर हमें उस नए बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है चोंग चान पार्क, जिसे इसलिए सजा मिली होती है क्योंकि इसने काफी ज्यादा वायलेंस वगैरह किया होता है अपने टाइम पर। लेकिन इसे कितने साल की जेल मिली है ये हमें नहीं बताया जाता। तुम्हें क्या लगता है कि ये मजेदार है कि अगर कोई बड़े कुत्ते को आके मार दे? हाँ। तभी जोंग सैन कहता है, क्या तुम मेरे साथ भी लड़ना चाहोगे? तभी आसपास के लड़के ये सुनकर ठंडे पड़ जाते। वो कहते, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, सॉरी, हमें माफ कर दो। फिर जॉन पार उस लड़के को समझाने लगता है। वो लड़का कहता है, जॉन चान मुझे माफ कर दो, मैं ही बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रहा था। फिर जोंग चान कहता है, ठीक है। जोंग चान कहता है, जाने दो। वैसे तुम सभी उसका नाम क्या कह रहे थे? हाँ, जेसन चा। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर स्नोफॉल होकर आसपास की जगह बर्फ से भर जाती है। तभी वो ऑफिसर जेसन से कहता है, तुम्हें पता है अब तक सियोन किम हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब भाई जेसन ने इतनी बुरी तरीके से सियोन किम को मारा होता है कि वो बेचारा एक हफ्तों से ज्यादा हॉस्पिटल में। ऑफिसर कहता है कि मैं अब तुम्हें एक हफ्ते के बाद आजाद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने क्या कांड किया था। वो ऑफिसर जेसन को कहता है, याद रखो अपना सर हमेशा नीचे रखना, समझे ना तुम जेसन? फिर हमें रूम का सीन बताया जाता है जहाँ पर क्योंग चा बुक पढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसी रूम में जेसन की एंट्री होती है। हम देखते हैं जेसन को जिसका सर जमीन पर होता है जैसा उस ऑफिसर ने उससे कहा था करने के लिए। क्योंग चा का कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी आसपास के लोग कहने लगते कि आज तक किसने भी टॉक यानी सियोन को मारा नहीं। फिर एक लड़का कहता है, जेसन तू यहाँ पर आ गई। तभी वो लड़का जेसन से काफी प्यार से बात करता है। वो कहता है, तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत खुश हो रहा है कि तुम वापस इस रूम में आ गए। हम देखते हैं कई सारे लड़कों ने जेसन को घेर रखा होता है। हम देखते हैं जेसन ने क्योंकि इस रूम के बड़े कुत्ते को मार दिया होता है तो अब से जेसन एक बड़ा लीडर बन चुका है और ये सभी जेसन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट अब देने लगते हैं। हम देखते हैं वो लड़के कहते हैं, सर क्या हमको मसाज दे सकते हैं? क्या हम आपके लिए कोई जूस वगैरह लेकर आए? हम देखते हैं गेहूं चाय सारा नजारा देख रहा होता है और फिर वो चुपचाप से अपनी बुक पढ़ने लगता है। हम देखते हैं गेहूं चा के बुक जहाँ पर वो कुछ तो डायरी में लिख रहा होता है जेसन को देखकर। फिर गेहूं चा कहता है, जब तुम स्कूल में होते हो ना तो लोग सिर्फ एक बारे में ख्याल करते हैं और उस वक्त जो पावर होती है वो होती है तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे ग्रेड्स, तो पेरेंट्स तुमसे चाहते हैं। लेकिन जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर में अगर पावर है तो वो मार्क्स नहीं, वो ग्रेड्स नहीं, वो सर्टिफिकेट्स नहीं, बल्कि वो है तुम्हारी ताकत। तुम्हारा होश, तुम्हारा जोश, यही तुम्हारी इस डिटेक्शन सेंटर में ताकत है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हें सभी का मार खाना ही पड़ता है। फिर हमें ग्राउंड का सीन बताया जाता है जहाँ पे काफी सारे बच्चे, मेरा मतलब काफी सारे लड़के मिलकर फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं। फिर हमें एक कोने में गेम बताया जाता है जो कि अपनी डायरी पे कुछ लिख रहा होता है। हम देखते हैं गेम के साइड में ही जेसन खड़ा होता है जो कि गेम को आवाज लगाता है। जेसन कहता है, गेम तुमने वो क्यों किया था? गेम कहता है, क्या किया था मैंने? जेसन कहता है, उस दिन जिस दिन मैं ऑलमोस्ट सियोन किम को मारने वाला था तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने आखिरकार मेरा हाथ पकड़ा ही क्यों था? हालांकि तुमने 7 लोगों को जान से मारा है। अगर मैंने एक को मार दिया तो तुम्हें इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों तुमने ऐसा किया? फिर हमें थोड़ा सा क्यों का पास्ट बताया जाता है जहाँ पे क्यों काफी घबरा रहा होता है। हम देखते हैं आसपास टेक्स्ट वगैरह पर खून ही खून होता है और हम देखते हैं क्यों चाको जिसने 7 लोगों को पीला होता है। फिर क्यों चा अपने मन में सोचने लगता है, आखिर क्यों मैंने ऐसा किया? तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और क्यों चा कहता है क्योंकि। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन चैन की एंट्री होती। वो कहता है, ओए तू ही जैसा नहीं क्या? जॉन चैन कहता है, अरे तेरी हाइट तो काफी ज्यादा छोटी है। मुझे लगा जिससे सियोन किम को पहलाऊंगा काफी ज्यादा हाइट है और काफी ज्यादा दिखने में ताकतवर हूँ। जॉन चैन कहता है, अरे तो जैसे आखिर कमजोर लड़के ने सियोन किम जैसे बड़े कुत्ते को मारा भी कैसे? ओए तू मेरे बात का जवाब ही दे रहा है? तुम ऐसे पुतले जैसे खड़े क्यों? क्या तुम मेरी
बेइज्जती करना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में बड़ा कुत्ता बनना है इस जेल का? फिर जेसन कहता है गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं जॉन चैन का, तो ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो फिर मुस्कुराने लगता है। जॉन चैन कहता है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी मैनर्स नहीं सिखाई क्या? ये बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि कोई मुझसे मैनर्स तरीके से बात करे। और फिर वो अपने हमारे जेसन को एक काफी तगड़ा पंच मारता है पेट पर। जॉन चैन कहते हैं सियोन गेम इतना आसान काम नहीं कर सका तुम्हें हराने के लिए, और वो फिर हमारे जेसन को काफी ज्यादा मारने लगता है। जॉन चैन कहता है ऐसा ही लगता है जब मास्टर अपने कुत्ते को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर वही ऑफिसर आता है और जॉन चैन को देख रहा होता है। जॉन चैन कहता है अरे इसने मुझे पकड़ लिया, या फिर नहीं। तभी जॉन चैन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं कि इस डिटेक्शन सेंटर का सबसे बड़ा कुत्ता किसे भी मार सकता है ऑर्डर को पाने के लिए, ऑर्डर को लेने के लिए, क्योंकि यही रूल है डिटेक्शन सेंटर का, जो ताकतवर होगा वही यहाँ पर राज करेगा। जॉन किम कहता है जेसन क्या तुम्हें पता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही राजा बन सकता है जो नया डिटेक्शन सेंटर पे। अब मैं तुम्हें मारकर इस डिटेक्शन सेंटर का नया राजा बनूंगा और इस डिटेक्शन सेंटर पे रूल करूंगा। तो जेसन चलो फाइट बैक करो मुझसे, मारो मुझे। चलो जेसन जैसा तुमने सियोन किम को मारा था वैसा तुम मुझे भी मारो, मारो जेसन मारो मुझे। जॉन सिंह कहता है हे मर्डरर, इससे कहो मुझे मारने के लिए, ये मार क्यों नहीं रहा मुझे। तभी वो जेसन को एक तगड़ी वाली लात मारता है जिससे टक्कर खाकर जंगीज जाली पर मार खाता है। जॉन किम कहता है अरे तो कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या तुम सो गए हो, बेहोश हो क्या मेरे मार से? लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। फिर जॉन किम अपने दस्तानों को ऊपर करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर वैसा ही टैटू होता है जैसे जेसन के बाप के पीठ पर था या छाती पर था, पता नहीं। जेसन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पर वही टैटू होता है जो उसके बाप के पास था, ड्रैगन वाला। ये जेसन को अपना बाप याद आने लगता है और उसके भी हाथ पर और छाती पर ठीक ऐसा ही टैटू था। फिर जॉन किम कहता है अच्छा लगता है तुम उस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, शायद तुम अभी भी सदमे में ही हो उसके लिए। मैंने तो सुना है वो लड़की अब तक मर भी चुकी होंगी और दफन भी हो चुकी होंगी ट्रक से लगने से। लेकिन तभी उसके पीठ पर किसी की लात पड़ती है काफी जोरों से, और ये लात और किसी ने नहीं बल्कि ऑब्वियसली जेसन ने दी होती है, और वो सीधा जॉन किम का हाथ पकड़कर मुड़ पाने लगता है। जेसन कहता है तुम किसके बेटे हो, बताओ मुझे। जॉन सिंह कहता है कौन हो तुम, कौन आफत हो तुम। फिर जेसन बिल्कुल अपनी बाप की तरह उसे, यानी जैसा उसका बाप उसे मारता है वैसे ही जॉन सिंह को मारने लगता है। जॉन सिंह चिल्ला कर कहता है प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन भाई जेसन जॉन किम को जालियों में दबा देता है और उसे अगेन ही अगेन बोल रहा होता है। हम देखते हैं जेसन को जो कि जॉन किम का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के उससे मुड़ पा देता है। जॉन किम के रोते हुए कहता है ए क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे हाथ के साथ। लेकिन भाई काफी देर हो चुकी थी। जेसन जॉनसन का हाथ मुड़ पाकर तोड़ देता है और उससे कहता है बोलो तुम किसके बेटे हो। फिर वापस से क्यों ये सारा नजारा एंजॉय करने लगता है पहले की तरह। और फिर जेसन काफी ब्रुटल तरीके से जैसे उसे सियोन किम को मारा था उस पे बुरे तरीके से जॉन किम को मारने लगता है और उसे बार बार कुछ कहने के लिए बोलने लगता है कि मुझे पता हो कि तुम किसके बेटे हो। फिर जेसन कहता है अब मैं सारा गुस्सा तुम पर उतारूंगा, बताओ मुझे उस निशान, उस टैटू, उस ड्रैगन के बारे में बताओ मुझे, उस ड्रैगन की आंखें बताओ मुझे। और भाई यहीं पर एक चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं जल्द से जल्द इसका एपिसोड 3 भी लेकर आऊंगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग।私は誰にも負けたくないのです。行きます。我が究極の破壊魔